हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक को आ गया हूँ उसको भी बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक है। और गाइस आपका भर भर कमेंट आता है कि भैया अब 2023 में बीएड किया जाए कि नहीं किया जाए। बीटीसी का ज़्यादा डिमांड हो रहा है और बीटीसी में लड़के इतना भरपूर मात्रा में जा रहे हैं कि कोई जवाब नहीं, और लड़के एकदम असमंजस में हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम बीएड करें या बीटीसी करें। मैंने कई बार आपको कई वीडियो के थ्रू बताया भी था कि बीएड और बीटीसी में क्या क्या अंतर है और क्या क्या फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में है और सबसे कम फ़ायदा किस में है। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि अगर आपको 1 से 5 तक और केबीएस जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करना है तो आप बीटीसी करिए। अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन अच्छा नहीं है तो आप बीटीसी करिए। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन अच्छा है, आप पढ़ने की ताकत रखते हैं, आप मतलब आपको जुनून है, जज्बा है कि आपको एक अच्छा पद पे सुशोभित होना, तो आप बीएड करिए। बीएड में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और अधिकतर सेक्टरों में जो आप जा सकते हैं, जहाँ बीटीसी में केवल यही एक ही 2 सेक्टर आपको मिलता है, आप एक ही 2 सेक्टर में जा सकते हैं। जहाँ तक आपको अगर बीएड करते हैं तो आप केबीएस का भी एग्जाम देख सकते हैं, और बीटीसी करते हैं तो आप खाली एक केबीएस और 1 से लेकर 5 तक या 6 से लेकर 8 तक इतना ही वैकेंसी देख सकते हैं। लेकिन बीएड करते हैं तो आपको खंड शिक्षा अधिकारी जैसे, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे, और दिल्ली के कई विभागों में आपको जो है अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब मैं कुछ ऐसे बताता हूँ कि सरकार की क्या नीतियाँ रहती हैं जैसे बीएड और बीटीसी का। जैसे कि आप जानते होंगे 2018 में बीएड को जो है सम्मिलित किया गया था, पूरा जो है 1 से 5 तक, 6 से 8 तक और 9, 10, 11, 12 सब में जो है बीएड को अप्लाई किया गया था। जैसे कि 2000 जो नए शिक्षा नीति निकली है उसमें भी साफ साफ निकला है कि आने वाली भर्तियों में जो है बीएड की जो है गुणवत्ता ज़्यादा है और बीएड को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि 2030 तक बीएड जो है 4 सालों का होने वाला। अभी तक कुछ साल पहले जो 1 साल का था, फिर कुछ अब 2 साल का इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, और आने वाले समय में जो है 4 साल का बीएड हो जाएगा। जैसे कि 2009 में भी ऐसे कुछ हुआ था कि जो है बीएड और बीटीसी का मामला हुआ था। फिर 2017 में जो भी शिक्षा मित्र वाली बहाली हुई थी उनको निकाल दिया गया, फिर बीएड वालों को सम्मिलित किया गया। तो ऐसे ये सरकार की नीतियाँ हैं, ये ऐसे प्रॉपर चलती रहती हैं। और गाइस आपको ये बता दें, जिस प्रकार से आपने 2018 18 के लमसम 18 नहीं 18 या 16 में आपने देखा होगा कि जिनके पास जो है स्मार्टफोन 4G वाला सिम नहीं, मतलब 4G वाली मोबाइल नहीं थी, उन्होंने जियो को ऑफर देख के जो है 4G का मोबाइल ले लिया, और फिर लाइन में लग के मैंने देखा था इलाहाबाद में कि 4G का सिम लेने में 4 बजे रात तक लगे हुए थे। अब जियो वाले ने क्या कर दिया कि कुछ दिन आपको लत पकड़ा दिया और आपने जो है जियो 4G का मोबाइल चेंज किया, जियो का सिम लिया और अनलिमिटेड 6 से 7 महीना आपने इंजॉय किया डाटा का। अनलिमिटेड डाटा पहले दिया जाता था, इसके बाद उसने जो है एकाएक जो है उसमें प्लान रख दिया कि इतने में रिचार्ज कराइए। आपका 149 रुपये रिचार्ज था 1.5 GB डाटा के लिए। इसके बाद आपने देखा होगा कि रिचार्ज दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, और इस समय 1.5 GB डाटा जो है और 28 दिन का जो कॉल आपका है 239 रुपये का है। जी, मैं एक उदाहरण के समय आपको बीएड और बीटीसी के मामले बता रहा हूँ। अब आपने नया देखा होगा कि लगभग 2 से 3 महीने के बाद जियो ने फिर वही लॉन्च किया, और फिर अब जो है 5G का डिमांड कर दिया। अब जिनके पास 5G का सिम है और 5G का मोबाइल है तो इनके साथ इस समय उनके पास जो है अनलिमिटेड डाटा है, पूरा दिन आप जो है डाटा का यूज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो है बीटीसी और बीएड का है। जैसे जैसे जब उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तब उनको जो है बीएड वालों को इंक्लूड कर दें। जैसे बीटीसी इस समय क्या है, अभी तक बीएड वालों का डिमांड ज़्यादा था, तो बीटीसी एकदम जो है सरकारी जो कॉलेज थे, जो और जगह जो था, सब चीज़ एकदम खाली जा रहा था, प्रॉपर एकदम खाली जा रहा था। आपने देखा भी होगा इस बार भी जिस दिन लास्ट डेट था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस दिन तक जो है 60,000 केवल बीटीसी में फार्म पड़े हुए थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, बीएड की काउंसलिंग मतलब जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसका सर्वर डाउन चलने लगा, ऐसा कुछ है। और इसके बाद इस समय जो है 4 से 5 लाख लड़के जो है बीटीसी में जो है काउंसलिंग शेड्यूल में के लिए अप्लाई करने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और बीएड का अब जो है डिमांड, जहाँ तक लड़के मेरे यूट्यूब चैनल पे या और जगह मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब चैनलों पे, उनका यही कहना रहता है कि अब बीएड करने से क्या फ़ायदा, आपको तो कोई स्कोप ही नहीं रहेगा, ऐसा कुछ काफ़ी बलाव आता रहता है। लेकिन ये जान लीजिए कि बीएड आप करते हैं तो मैंने जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि बीएड करते हैं तो आपको कई विभागों में आप जा सकते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप बीटीसी करते हैं तो एक ही 2 विभाग में आप जा सकते हैं। तो उसी प्रकार सरकार का भी यही फंड है, कभी बीटीसी को बढ़ाती है, कभी बीएड को बढ़ाती है, कभी बीटीसी को बढ़ाती है, कभी बीएड को बढ़ाती है। तो 100% ये अपने आप को श्योर कर लीजिए। और जैसा कि इस समय इतना धरना चल रहा है, इतना हाई कोर्ट या मतलब हर जगह हर राज्यों में जो है बीएड वाले जो है, क्योंकि बीएड 2018 से लेकर 2023 तक, जैसे हम सब भी 2022 से लेकर और
2024 तक कैंडिडेट, इतने में इतना लड़के जो है मतलब बीएड करने लगे, इतना लड़के बीएड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है धरना जो है प्रॉपर आगे जारी है। और मुझे लगता है कि ये सब अध्यादेश ला के जो है और उसको बीएड वालों को फिर जो है पीआरटी में सम्मिलित करेंगे, और पीआरटी में जैसे सम्मिलित हो जाएगा ना, आप उधर के रह पाएंगे। बाई चांस आपने बीटीसी में एडमिशन ले लिया और अगर बीएड वालों को पीआरटी में फिर सम्मिलित कर दिया, तो फिर आपका तो कोई डिमांड ही नहीं रह पाएगा, फिर आप एकदम बर्बाद हो जाएंगे। फिर आपको यही लगेगा कि अब बीटीसी छोड़ दिया जाए और 1 साल और गैप किया जाए, फिर बीएड किया जाए। तो इन सब बातों को आप ध्यान से लेकर अपने दिमाग में लेकर चलिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लोग परमानेंट तैयारी कर रहे हैं उनसे आप डिस्कस करिए। अगर वो बताते हैं कि बीएड करिए तो आप बीएड करिए, और बीटीसी करिए तो बीटीसी करिए। लेकिन मैं जहाँ तक मैं अपना डिमांड बताऊँ कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है तो आप जो है बीटीसी करिए। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है और आप में जज्बा है, जुनून है, आप आगे अदर पोस्टों पे जाना सकते हैं, आप जैसे उच्च शिक्षाओं में जाना चाहते हैं, तो आप जो है बीएड करिए। बीएड में आगे बहुत स्कोप है, जान लीजिए गाइस। मैं वही प्रॉपर बीएड कर रहा हूँ ना, तो मैं अगर आपको कुछ भी कहूँगा तो आपको ये लगेगा कि ये खुद कर रहा है तो इसीलिए बता रहा है। लेकिन आप अपने दिमाग से खुद सोचिए, जहाँ बीटीसी में 1 ही 2 ऑफर आपको मिलता है, वहीं बीएड में आपको कितना चीज़ मिलता है, इसको आप ध्यान से चुनिएगा। और बाई चांस ये धरने की वजह से या अध्यादेश बाई चांस आ गया, क्योंकि जब 2018 में सरकार ने सम्मिलित किया था तब भी बीजेपी का सरकार था, और 2023 में हटाया तब भी बीजेपी की सरकार, और आने वाले 2024 में जो है चुनाव है, तो ऐसा कुछ सरकार नहीं करेगी जिससे उसके वोट बैंकों पे जो है भारी मतों से, जैसा कि जानते हैं कि कोई सरकार बनाने में और बिगाड़ने में युवाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। लेकिन अगर 2018 से लेकर 2023 तक कैंडिडेट अगर नाराज़ हो गए हैं, जैसा कि आप जानते होंगे 18 से लेकर और 23 तक अधिकतर लड़के जो है वोट डालने लायक होते हैं और अधिकतर लड़के वोट डालते हैं, तो सरकार को एक भारी मतों से जो है इधर उधर जीत या हार का जो भी हो उसका परिणाम तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक भारी मतों से उसको जो है निराश होना पड़ेगा। इसकी वजह से सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी आने वाले समय में कि उसको लड़कों को जो युवा हैं उनको जो है दुख होना पड़े और आने वाले समय में उसको जो है पराजित होने का मतलब परिणाम प्राप्त हो। तो ये आप जान के करिएगा। और बीटीसी या बीएड दोनों में अपने आप में अच्छा है, बस आप अपने किस लेवल में आप अपने आप को डिजर्व करते हैं, किस लेवल में आप जाना चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं, आप कहाँ स्टैंड अप कर रहे हैं। आप अपनी गलतियों को जानता है, सब आपको अपनी औकात पता है कि कहाँ तक मैं कैसे मैं पढ़ने में हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरा बस यही आपसे कहना है कि आप बीटीसी करिए, बीएड करिए, दोनों कोर्स अच्छा है बस। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा, आप हाई लेवल पढ़ाई में जाना चाहते हैं तो आप बीएड करिए। बीएड से आपको जरूर फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वीडियो में उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा आपको। और मैंने जियो का जो आपको ऑफर बताया या जियो का जो आपको बताया उससे भी आप समझे होंगे कि ये सरकार की नीतियाँ रहती हैं, कभी उसको प्रमोट करेगा, कभी इसको प्रमोट करेगा, कभी उसको प्रमोट करेगा, कभी उसको प्रमोट करेगा। और आने वाले समय में ये जान लीजिए कि बीएड का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसको आपको अपने दिमाग में श्योर करिए। और अध्यादेश आ गया तो ये सब सारा मैटर जो पीआरटी वाला वो ख़त्म हो जाएगा और सरकार जो है पक्का ना पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो एडमिशन लेने से पहले ज़रूर अपने गहन चिंतन में कुछ ना कुछ सोचिए और सोच के जो है दोनों चुनिंदा कोर्सों में जो आपको उचित लगे उसमें एडमिशन लेंगे। जय हिंद, जय इंटरव्यू, जय प्रयागराज, जय संगम नगरी। अगर आपको मेरा ऐसे सब वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।